एग्जाम्पल्स वगैरह पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन वगैरह सब इसका यहाँ ख़त्म हो गया था। अब हम सब लोग एक्सरसाइज देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन द एन एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है। ये देखिए हमने क्या किया, ये देखिए एक्स डैश वाई डैश, है ना। फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, तो जब कोई पॉइंट हम एन एक्सिस, मान लीजिए ये ए है, कोई पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लेंगे तो आप जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जानते ही हैं आप, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। मान लीजिए एक पॉइंट आपने लिख दिया, यहाँ लिखिए, ये पॉइंट क्या है 7,6, एक पॉइंट यहाँ है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, हाँ यहाँ रख दीजिए आप 3,4। ये आप ए हो गया, ये बी पॉइंट लीजिए और ये क्या लीजिए, सी पॉइंट लीजिए। रुका रहा, अरे कोई बात नहीं है। ये यहाँ से क्या किया आपने, ये वाली डिस्टेंस में कुछ समान दिख रही है कि नहीं, ये डिस्टेंस में समान दिख रहे हैं कि नहीं, ये भी और इसी को समान दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। यही बातें कर रहे हैं, लिखा हुआ है व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। ये पॉइंट जो है इन पॉइंटों से और इन पॉइंटों से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, यही कह रहे हैं। अगर बराबर दूरी पर है तो दोनों की क्या करना है, वैल्यू बतानी है आपको। बात पकड़ पा रहे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे की बात, पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ शुरू करिए, x - 3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, और प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या 16 मिल गया। अब हम किसकी बात करते हैं, AC की बात। किसकी बात करते हैं, AC की बात। AC की बात में अंडर रूट हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। प्रांजल ये क्या हो जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या 36 हो गया कि नहीं। अब आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ये, कि AB इक्वल टू क्या है AC, यानी AB की जगह पर हम लिख देंगे x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या 16 बराबर अंडर रूट क्या भाई x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, रूट को गायब करिए, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मिल क्या जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 बराबर x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 36। इसको इधर लेते आइए, x - 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 20। 36 में से मैंने 16 को माइनस कर दिया। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर b स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में x - 3, देखिए x - 3 प्लस x - 7 एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 माइनस x प्लस 7 होगा कि नहीं, और ये बराबर क्या हो गया 20। समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से मिल गया आपको 2x, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया 2x - 10 ये, और यहाँ से -x प्लस x कट जाएगा और 7 में से 3 गया, क्या बचा 4 बराबर क्या हुआ 20। यहीं से इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20, ये मिल गया 2x - 10 इक्वल टू 5, यानी 2x इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू क्या 15/2। दिस इज योर आंसर, यानी जो x वाला कोऑर्डिनेट है, जरा आंसर चेक करिए।
और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 15/2, 0, है ना, है ना। यहाँ लिख दीजिए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज क्या हो जाएगा 15/2, 0। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन था। हमने सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालना है। लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये क्या कह रहा है, मैं एक रफली डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, उससे आपकी क्लियरेंस बढ़ेगी। x डैश y और y डैश हो गया। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन ऐसे है जो ओरिजिन से पास हो रही है, पास करा दिया मैंने। क्या कह रहा है, विच पासेस द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है ना, ये ए है और ये क्या है बी है। ये जो लाइन जा रही है वो लाइन कहाँ से पास कर रही है 0, -4 और इसका क्या है 8, 0। ये जो लाइन है ये लाइन जो है इस लाइन के मिड पॉइंट से भी होकर जाती है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस लाइन का स्लोप बताना है आपको। आप जानते हैं कि ये तो ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0। अगर हमको किसी तरह से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। जब कोई लाइन दो बिंदुओं से पास होती है तो उसका स्लोप का फार्मूला आपके पास है। लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले इसका चाहिए। तो इसका ये इस लाइन का कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट के फार्मूला से हमने इसका क्या किया, कोऑर्डिनेट नोट किया। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2। तो 0 + 8 यानी कितना मिल गया 4, और यहाँ से -4 + 0 यानी क्या -2। ठीक है, यहाँ 0, 0 हो गया, यहाँ ये हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए, ये ABC हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए आप यहाँ लिख दीजिए फॉर स्लोप ऑफ, किसका स्लोप AC का, हाँ OC का स्लोप आपको निकालना है। तो इसके लिए x1 = 0 और y1 = 0 और x2 = 4 और y2 = क्या है -2। बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ से आप जान पा रहे होंगे MOC बराबर फार्मूला है y2 - y1 / x2 - x1। और y2 की वैल्यू क्या है -2 है ना, और y1 क्या है 0 और यहाँ से x2 क्या है 4 है ना, और ये क्या है 0। यानी इसका स्लोप कितना आ गया -1/2। दिस इज योर आंसर। बात तो समझ पाए होंगे आप। बस एक रफली डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चंस को एक रफली डायग्राम बनाने से आपका कंसेप्शन, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका क्लियरेंस आपका बढ़ जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।